हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो में इन तक आप जरूर से बने रहें। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं माध्य, बहुलक, माध्य कैसे निकालें। यानी ये तीन चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग, मीन, मॉड और मीडियन। यानी इस सब को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, दिया हुआ है, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। दिए गए आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्य ज्ञात करें। ये जो दिया हुआ है एक क्वेश्चन, उसमें से आप पहले के मीन, मॉड और मीडियन हम लोग निकालने सीखेंगे। तो इसमें डाटा दिया हुआ है 2 4 2 3 5 2 6 8 4, ये डाटा दिया हुआ है। फर्स्ट में हम लोग सीखते हैं मीन को निकालना। मीन यानी माध्य निकालने सीख लेते हैं। तो मीन क्या होता है? मीन कहता क्या है? होता है सभी परीक्षणों का योगफल डिवाइडेड बाय, यानी बटा या भाग करेंगे कितना से? सभी परीक्षणों की संख्या से। तो इस तरीके से इसको लिखा है। यह है आपका देखिए मीन का सूत्र। आप लोग इससे जुड़ा हुआ औसत तो पढ़े ही होंगे, सेम उसी तरीके का ही यह भी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सभी परीक्षणों का योगफल यानी ये टोटल नंबर को जोड़ना है और सभी मतलब इसमें से टोटल नंबर से क्या कर देना है? डिवाइड। तो 36 डिवाइडेड बाय 9, जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 4 से हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का मीन कितना? 4। यहां तक समझ में आ ही रहा होगा। अगला स्टेप हम लोग चलेंगे क्या? मॉड यानी कि बहुलक निकालना। तो चलते हैं बहुलक पे, यहां सीखते हैं फिर। ये जो मॉड है यानी बहुलक जो है वो कहता क्या है? बोलता है दिए गए आंकड़ों, आंकड़ों का मतलब होता है डाटा, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला मान को, मतलब जो सबसे अधिक बार आएगा उस मान को क्या कहेंगे? आपका देखिए बहुलक कहेंगे, जो सबसे अधिक बार आएगा। यहाँ पे भी वही। तो उस सबसे अधिक बार आने वाला को कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए एक उपाय है, या तो दिया गया जो डाटा है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आपका देखिए आरोही क्रम में भी लिख सकते हो या तो अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो। तो हम लोग एक लिखेंगे इसको आरोही क्रम में, तो लिख लेते हैं, तो सजा लेते हैं। लिखा हुआ 2, एगो 2 हुआ, फिर आया 2, फिर आया और एगो 2, फिर आया 3, फिर आया 4, फिर लास्ट में एगो 4, फिर आया 5, फिर आया 6, फिर आया 8। टोटल नंबर इतना ही है। तो देखिए 8 कितना बार आया है? एक बार आया है। 6 कितना बार आया है? एक बार आया है। 5 कितना बार आया है? एक बार आया है। 4 कितना बार आया है? 2 बार आया है। 3 को देखिए 3 कितना बार आया है? एक बार आया है। लेकिन अब जब 2 को देखते हैं तो 2 को देखिएगा 3 बार आया है, यानी सबसे अधिक बार आने वाला मान क्या हुआ? यहाँ 2 हुआ। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ बहुलक जो होगा, इधर लिख देते हैं बहुलक। बहुलक जो हुआ यानी मॉड जो हुआ हम लोग का, वो हुआ कितना? 2। आंसर समझ में आ ही रहा होगा मतलब आसानी से ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे आपका लेके मीडियन यानी कि माध्य। तो तीसरा नंबर चलते हैं आपका लेके मीडियन। तो ये तीसरा नंबर हम लोग चलेंगे, तीसरा नंबर हम मीडियन करते हैं। यानी कि माध्य, कहीं कहीं माध्य का भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग माध्य को सीखते हैं। तो माध्य जो कहता है वो है आपका जगह मध्यमान। सिंपल है। इसमें मध्यमान को क्या कहेंगे? आपका जगह माध्य कहेंगे। तो आपका जगह इसको निकालने का दो तरीका है। एक होता है ऑड नंबर का यानी कि विषम संख्या का, और एक होता है आपका जगह सम संख्या यानी कि इवन नंबर का। तो दोनों हम लोग तरीके सीख लेते हैं। चलिए, यहाँ है एक नंबर हम लोग सीखेंगे आपका जगह इवन नंबर, इवन नंबर, और एक साइड सीखेंगे आपका जगह ऑड नंबर यानी कि सम संख्या, और एक साइड सीखेंगे आपका देखिए विषम संख्या। दोनों सीखेंगे। तो इवन नंबर में जब हम लोग मीडियन यानी माध्यक निकालते हैं तो उसमें फॉर्मूला लगाते हैं n डिवाइडेड बाय 2। जब हम लोग ऑड नंबर का मीडियन यानी कि माध्यक निकालते हैं तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं n + 1 बाय 2। ये दो फॉर्मूला हम लगाते हैं, यानी ऑड के लिए n + 1 बाय 2, इवन के लिए आपका जगह n बाय 2। समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए इस डाटा में यानी जो दिया हुआ आंकड़ा है उसमें आपका देखिए कि n का वैल्यू कितना है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n का वैल्यू कितना हुआ? ये लिख देते हैं n = कितना हुआ? 9।
n जो होगा यहाँ कितना होगा 9। तो आपका देखिए ये कौन सा नंबर है, आप आंसर दोगे क्या, ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो इसलिए इसमें आपका जाके फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, यानी 2 नंबर वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इसको चलिए हम लोग निकालते हैं, इधर करते हैं मिडेन, ये निकाल लेते हैं इधर में। इसके बाद तो इसका हो जाएगा n + 1/2। ये जो हम लोग निकालते हैं ये मिडेन, ये होता है टर्म, यानी कि आपका जाके जिसको हिंदी में बोलते हैं 2वां पद 3वां पद, इस तरीके से ये होता है टर्म। तो यहाँ पे लिख देंगे आपका जाके इसलिए th, जैसे 4th टर्म 5th टर्म 6th टर्म होता है, तो इसलिए यहाँ पे लगा देंगे th लगा दिया जाता है। अगला चलेंगे, n का वैल्यू मेरा कितना है, देखिए 9 है, तो 9 + 1 / 2, ब्रैकेट में सेम टू सेम लगा देना है th। तो आपका देखिए यहाँ कितना होगा 10/2, फिर लगा दीजिएगा th, फिर आपका देखिए इसको जब कैंसिल करना है तो आ जाएगा 5th th, यानी ये जो 5th आया ये हुआ क्या, 5th टर्म है, क्या है, यानी कि यहाँ जो माध्यक होगा वो कौन सा पद होगा, 5वां पद होगा। और ये जो हम लोग माध्यक निकालते हैं उससे पहले आपका जो डाटा दिया हुआ रहता है उसको आप सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए। किसमें सजा लीजिए, आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में सजा लीजिए। आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें भी आप सजा सकते हैं सजा लीजिएगा। इसके बाद आप उस डाटा में से ये 5th टर्म खोजिएगा इस तरीके से, या तो लेफ्ट साइड से गिनिए या तो राइट साइड से। एक बार इधर साइड से गिनना है, एक बार इधर साइड से। तो इधर साइड से पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ आया 5, फिर इधर से गिनना है 1 2 3 4 5, तो आया क्या 5 में 4। तो ये जो 4 हुआ यही है हम लोग का मिडल। तो इधर साइड में लिख देते हैं, इस साइड में यहाँ मिडल जो है यहाँ हो गया हम लोग का 4। कितना हुआ 4। तो ये सिंपल सा स्टेप के साथ आप ये सारा मीन, मॉड और आपका जो मिडल, ये तीनों आप लोगों ने सीखा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए फिलहाल आप सभी को बाय बाय।